समय भी उतारा गया और आज भी जगह जगह पर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर दंगे और फसाद देश के कोने कोने में करवाए जा रहे हैं। और जो दंगे फसाद करवाने वाली ताकतें हैं वो बड़ी बेशर्म ताकतें हैं, वो डर नहीं पा रही है। हालांकि इंडियन पिनल कोड में 295A नाम का एक एक्ट है जिसको हम हेट स्पीच एक्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बदमाश रुकने का नाम नहीं लेते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहल किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में ऐसा कानून बनाने के लिए हमने प्रपोजल रखा है। साथियों, आप सबको यह मालूम होना चाहिए कि विषय कितना गंभीर है। फ्रांस नाम का एक देश है और फ्रांस की राजधानी पेरिस, इस पेरिस में एक मैगजीन निकलता है। उस मैगजीन का नाम है शार्ली हेब्दो नाम का एक मैगजीन निकलता है। काफी सारे लोगों को यह पता नहीं होगा। ये शार्ली हेब्दो नाम के मैगजीन ने 2009 में प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर को लेकर एक कार्टून बनाया, जिस कार्टून ने पूरे दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। फ्रांस में भी फसाद हुए, भारत में भी अलग अलग जगह पर उसके हम लोगों को असर देखने को मिला। ये शार्ली हेब्दो नाम का जो मैगजीन है, उस मैगजीन में प्रोफेट मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक वो कार्टून बनाया गया। मैं ये चीजें आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि उसके बाद पेरिस के अंदर कई अटैक हुए और पेरिस में ही एक टीचर था, उसका नाम था सैमुअल पैटी। जो सैमुअल पैटी नाम का टीचर अपने विद्यार्थियों को प्रोफेट मोहम्मद का एक कार्टून बनाकर कुछ पढ़ा रहे थे, जिसको लेकर भी पूरी दुनिया के अंदर बवाल हुआ। और आज ये बिल बनाने की नौबत, हम लोगों की यह सोच आपको समझनी पड़ेगी कि पूरी दुनिया तीसरे महायुद्ध की ओर बढ़ रही है। पूरी दुनिया आज फ्रांस और ट्यूनीशिया, फ्रांस और तुर्की, फ्रांस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर हर जितने भी मुस्लिम राष्ट्र है, ये इस बात को लेकर दुनिया बढ़ चुकी है। दुनिया बहुत बड़े तीसरे महायुद्ध के कगार पर है और इस धोखे को सबसे पहले जानने वाले नेता अगर कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर है। काफी लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से तमाम लोगों को यह समझाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारे पूना में आपने देखा होगा 2014 में मोहसिन शेख की हत्या की गई। क्या जुर्म था मोहसिन शेख का? मोहसिन शेख का जुर्म इतना ही था कि उसने फेसबुक पर बाला साहब ठाकरे और शिवाजी महाराज के बारे में कुछ आपत्तिजनक फोटो डाले, ऐसा झूठा आरोप लगाया गया। हालांकि मोहसिन ने ऐसी कोई गलती नहीं की। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर मोहसिन की हत्या कर दी इसी पूना में। हमारे देश में झारखंड नाम का एक स्टेट है। झारखंड में एक 22 साल का नौजवान तबरेज अंसारी को बांधकर पीटकर मारा गया और उसको पीटने वाले लोग उसको बोलते थे जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। यही बात हरियाणा के आसिफ के साथ की गई। भगवान श्री राम जी का नाम लेकर मुसलमानों को पूरे देश के अंदर मारा जा रहा है। इसलिए इस कानून की डिमांड करने के लिए, वकालत करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी आज मैदान में आई है। भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है। मैंने अभी अभी देखा कि दिवाली में जो पटाखे बनाए जाते हैं, कुछ पटाखों के ऊपर
माता लक्ष्मी का फोटो छपवाया गया, लक्ष्मी बम। कुछ पटाखों पर भगवान गणेश का फोटो छपवाया गया, गणेश बम। और ये पटाखे एक मुसलमान दुकानदार बेच रहा है, तो उसको भी पीटने का काम हुआ। मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ। तो किसी भी भगवान का नाम लेकर, किसी भी भगवान का फोटो लेकर महाराष्ट्र और देश में जो फसाद चल रहे हैं, उसको रोकने का कानून बनाने के लिए बाला साहब अम्बेडकर आगे आए। महाराष्ट्र में एक मराठी सीरियल चलता है, महेश कोठारे उसको चलाता है। सुख म्हणजे नेमकं काय, ते मराठी सीरियल है। सुख म्हणजे काय असतं? वो सीरियल के अंदर एक हीरोइन है, उसने अपना ब्लाउज पर तथागत बुद्ध का पोस्टर छपवाया, उसको लेकर महाराष्ट्र में झगड़े हुए। बाबा साहब अम्बेडकर के पुतलों का विटंबन, चाहे बर्दापुर हो, खेड़ हो, मालेगांव हो, बाबा साहब अम्बेडकर के पुतलों का विटंबन महाराष्ट्र में आए दिन चल रहा है। नांदेड़ जिले में गौल नाम का गांव है, उस गांव में अन्ना भाऊ साठे की प्रतिमा खड़ी की गई और उन कुछ लोगों ने, कुछ बदमाशों ने अन्ना भाऊ साठे की उस प्रतिमा को गिराने का काम किया। उसको लेकर भी महाराष्ट्र के कोने कोने में काफी लोगों के बीच में तनाव हम लोग देखते हैं। मैं जो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, बुल्ढाना जिले में चिखली नाम का गांव है, उस चिखली में शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है, उनका जो स्टैच्यू है, शिवाजी महाराज के पुतले को कुछ समाज कंटक लोगों ने उसके साथ भी छेड़छाड़ की। उसको लेकर भी महाराष्ट्र में एक तनाव बना। ये मैं कुछ मिसालें आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी कितने बुनियादी बात को लेकर आगे बढ़ रही है। आए दिन किसी न किसी भगवान का, नेता का, या किसी न किसी समाज के धर्म के अंदर जिसको लोग श्रद्धा के साथ पूछते हैं, उनका नाम और उनकी प्रतिमाओं का अपमान किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। और इसको रोकने के लिए महाराष्ट्र में बिल को बनाने की बहुत जरूरत है। और आज मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से तमाम आप सब लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। और वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो बिल बना के भेजा है, जिस बिल में बाला साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि कोई भी आदमी पब्लिकली और प्राइवेटली, ना तो पब्लिकली बात कर सकता है, ना तो प्राइवेटली बात कर सकता है। क्योंकि हम एट्रोसिटीज के मामले में देखते हैं कि कई सारे लोग फोन पर जाति धर्म की गालियां देते हैं, तो पुलिस वाले हमें बोलते हैं वो प्राइवेट बात है, वो कोई पब्लिक बात नहीं है, और एट्रोसिटी के कानून लगाने के लिए मना करते हैं। इसलिए बाला साहब अम्बेडकर जी और वंचित बहुजन आघाड़ी ने सरकार को ऐसा बिल दिया है कि इस बिल में आप प्राइवेटली भी किसी धर्म के निर्माता और श्रद्धा के स्थान का आप अपमान नहीं कर सकते, आप प्राइवेटली भी इसका अपमान नहीं कर पाओगे। आज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से एक बुनियादी बिल हमने महाराष्ट्र की विधानसभा में रखा है, और आने वाले अधिवेशन में हम चाहते हैं कि यह बिल जल्द से जल्द पास होना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं, मैंने फ्रांस की बात की, आप कम लोगों के समझ में आया। पिछले महीने बांग्लादेश में दुर्गा महोत्सव था, और बांग्लादेश के दुर्गा महोत्सव में कुछ बातों का फसाद हुआ, जिसका बदला त्रिपुरा में लिया गया, और त्रिपुरा में मस्जिदें तोड़ी गई, त्रिपुरा में कुरान जलाए गए, जिसके बारे में महाराष्ट्र के अमरावती में, मालेगांव में, नांदेड़ में, महाराष्ट्र के कोने कोने में इस बात का विरोध किया जा रहा है। और इसीलिए अभी हमें बताया जा रहा है कि
महाराष्ट्र में आईपीसी का सेक्शन 144 लागू हो चुका है। 144 का हवाला देकर हमारी सोच को, हमारी आवाज को, हमारे बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से ऐसी तमाम बातों का मैं निंदा, धिक्कार करता हूं। और महाराष्ट्र में जो चल रहा है धर्म और मजहब के नाम पर जो गंदा खेल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया गया है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अभी हिमाचल प्रदेश का बाई इलेक्शन हार गई। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर की हवेली की लोकसभा चुनाव हार गई। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। इसलिए भाजपा के लोगों को मालूम अब मंदिर बन चुका है, अब हमारी दाल कैसे गलेगी। अब मंदिर मस्जिद के मामलों को लेकर, क्योंकि जिसको लेकर 20, 25, 30 साल हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के फसाद करवाए जाते थे, वो तो अभी भगवान श्री राम का मंदिर तो बन चुका है, उसका शिलान्यास हो चुका है। इसलिए भाजपा के आरएसएस के कुछ बदमाश, मैं उसका एक का नाम ले रहा हूं, नरसिंहानंदन सरस्वती, नरसिंहानंदन सरस्वती, जो नरसिंहानंदन सरस्वती नाम का बदमाश प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर को लेकर इतनी बुरी और इतनी निचली सोच रखता है और पूरे देश में भौंक रहा है, भैया की गलत। नरसिंहानंदन सरस्वती जैसे पूरे देश में मोहम्मद पैगंबर साहब के नाम को लेकर, इस्लाम को लेकर ऐसे कई है। मैं एक का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो अभी भी खुले सांड के जैसा घूम रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी चाहती है मजहब कोई भी, धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म और मजहब के श्रद्धा स्थान और प्रेरणा स्थान के ऊपर किसी भी लेवल का अपमान नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं मेरी बात को खत्म करने से पहले महाराष्ट्र सरकार को यह बोलना चाहता हूं, हमारे देश में एक स्टेट है केरला, जिस केरला में 8% मुसलमानों को एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया गया है। हमारे देश में कर्नाटका है, बिहार है। बिहार के मुख्यमंत्री जब कर्पूरी ठाकुर थे, कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में मुसलमानों के अनेक जातियों को ओबीसी का आरक्षण दिया। जब हमारे कर्नाटक में हेगड़े नाम के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक में मुसलमानों को रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया। आज तेलंगाना में रिजर्वेशन है एजुकेशन में। महाराष्ट्र सरकार को वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से ये हम हवाला देके बोल रहे हैं कि जब केरला में मिल सकता है, तेलंगाना में मिल सकता है, आंध्र प्रदेश में मिल सकता है, मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण ऐसे प्रदेशों में मिलता है जिन प्रदेशों में गलती से भी कांग्रेस और भाजपा की सरकार नहीं बनती। ये भी मुसलमानों ने समझने की जरूरत है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र, ये ऐसे राज्य है गलती से भी यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा की जिंदगी में आज तक कभी सरकार नहीं बनी, और ऐसे स्टेट में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। हमारी ख्वाहिश है, मुसलमानों से हम अपील करना चाहते हैं कि जो केरला में होता है, जो तमिलनाडु में होता है, तो यह इसलिए होता है कि वहां से कांग्रेस और भाजपा का सफाया किया गया है। वहां पे एक भी विधायक इन पार्टी का जीत पाना मुश्किल है। साथियों, इन्हीं दो बातों के साथ मैं हमारी जो दूसरी बातें हैं, चाहे सारथी को लेकर हो, चाहे पार्टी को लेकर हो, हमारे अध्यक्ष जी इसको लेकर आपके बीच में बात रखेंगे। मैं पूरे महाराष्ट्र को वंचित बहुजन आघाड़ी जिस मोहम्मद पैगंबर बिल को लेकर पूरे महाराष्ट्र में आज मैदान में उतरी है, उसके पीछे का कारण मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और साथ ही साथ मैं तमाम लोगों को अपील करना चाहता हूँ। एक शायर कहता है कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देके मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा
उभारा देके मारेगा। सुनो ए मछलियों, वो तुमको चारा देके मारेगा। कहता है अच्छे दिन लाऊंगा, बहुत चालाक दुश्मन है, सहारा देके मारेगा। तो इस चालाक दुश्मन से बचने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी आज महाराष्ट्र में आंदोलन कर रही है। जितने भी साथी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं, उन तमाम साथियों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। और वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों को मैं दिल से बोलना चाहता हूं कि आपके हर सुख दुख में, आपके हर समस्या में आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहने वाले नेता बाला साहब अम्बेडकर है। बाला साहब अम्बेडकर जी के साथ मुस्लिम समाज बाला साहब अम्बेडकर के आंदोलनों को समझने की कोशिश करे, यही आशा और उम्मीद करता हूं। जय भीम, जय शिवराय।